कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन की सफाई से। तो ऊपर वाली अलमारी को आज मैं छोड़ रही हूँ और बाकी की नीचे की जो 3 अलमारियाँ हैं, उनके जो डिब्बे वगैरह हैं, उनको आज मैं साफ़ करूँगी और साथ में ये फ्रिज भी साफ़ करना है। वैसे मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है, पर फिर भी काफ़ी चीज़ें भर गई हैं, तो हटाकर साफ़ कर लेंगे, सारी साफ़-सफ़ाई अच्छे से कर देंगे। क्योंकि घर जितना साफ़-सुथरा रहता है, मन में उतना ही अच्छा लगता रहता है। एक पॉज़िटिविटी माइंड में आती है, सारी चीज़ें अरेंज हों और सारी चीज़ें साफ़ हों तो। अभी काफ़ी टाइम से क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो कई बार आंधी आती रहती है, जिस वजह से सारी चीज़ें गंदी हो गई हैं, डस्ट छा गई है, सारे डिब्बे-डिब्बियाँ जो हैं वो गंदे हो गए हैं। तो ऐसे ही उनको चाहे जितना करो क्लीन वो नहीं होते हैं जब तक एक बार अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग ना की जाए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी आज और जो भी बेकार सी चीज़ें होंगी उनको हटा भी देंगे। और कई डिब्बे ऐसे हैं जिनमें अचार वग़ैरह रखा था तो अचार ख़त्म हो गया है, तो वो डिब्बे भी ऐसे ही खाली पड़े हैं और धुले नहीं गए हैं। तो वो भी खाली हो जाएँगे, उनको अच्छे से धुल लेंगे क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है अलमारियों में क्योंकि आंधी वग़ैरह आती रहती है जिस वजह से काफ़ी डस्ट आ जाती है अंदर क्योंकि खुला हुआ घर है। इस वजह से और वैसे भी गाँव में धूल-मिट्टी तो कुछ ज़्यादा होती ही है, तो इस वजह से ज़्यादातर डस्टी-डस्टी हो ही जाता है। तो चलिए कर लेते हैं अच्छे से क्लीनिंग और फिर मिलते हैं आपसे आगे के रूटीन के साथ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारे डिब्बे वगैरह जो हैं बाथरूम में रख लिए हैं और यहाँ पर ये आंगन का ही पार्ट है और आंगन में भी एक जो है पाइप है, तो मैं यहीं पर बैठकर क्योंकि बाथरूम में उतनी स्पेस नहीं है इस वजह से यहीं पर बैठकर ये पन्नियाँ वगैरह जो हैं वो साफ़ कर दूँगी। और क्योंकि धूप भी आती है आंगन में तो सुखाने में भी आसानी होगी, तो इसीलिए जो भी चिकनाई की वजह से डस्ट काफ़ी जम गई है पन्नियों पे, तो इसीलिए उनको ब्रश से ही साफ़ करना होगा। अदरवाइज़ धुलने के बाद जब सूख जाती हैं पन्नी वग़ैरह तो सूखने के बाद उन पर जो है धब्बे लगे रह जाते हैं। तो इसीलिए ब्रश से एक बार अच्छे से रब कर देंगे तो अच्छे से सूख भी जाएँगी पन्नियाँ, अच्छे से साफ़ भी हो जाएँगी और बाद में दाग नहीं रहेंगे। तो पन्नी साफ़ करने के बाद फिर मैं डिब्बे-डिब्बियाँ जो हैं वो सारे साफ़ कर लूँगी और फिर इसके बाद जो है आगे के काम। घर गृहस्थी के इतने सारे काम होते हैं कि ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। कभी-कभी लगता है कि कैसे मैनेज होगा? जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं सोचती थी कि जो भी शादी के बाद पढ़ाई करती हैं वो कैसे मैनेज करती होंगी, घर भी करना होता है, घर का भी काम करना होता है और इतने सारे रिश्तेदार भी रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, बच्चों के भी काम होते हैं, फिर अपना पढ़ाई का भी रहता है, कैसे मैनेज करते होंगे सब? लेकिन सच कहें तो जब अपने आप पर आती है तो सब करना सीख जाते हैं। तो वैसे ही मैंने भी पहले लगता था कैसे करते होंगे, कैसे होगा, अगर मुझ पे बात आ गई तो मैं कैसे करूँगी? पर सच कहूँ जब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं तो पता नहीं कहाँ से ये हुनर भी आ गया है और अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ मैं सब कुछ। कब क्या काम कैसे करना है, किस तरह से टाइम मैनेज करना है, सब अपने आप जो है बनता चला जाता है। कई बार तो मैं खुद ही मतलब सोच नहीं पाती हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर ले जाती हूँ, क्योंकि पहले से ऐसा कभी कुछ किया नहीं है
और जब सामने आ रही हैं सारी चीज़ें तभी ये जो है आइडियाज़ हैं जो माइंड में वो आने लगे हैं। और जैसे ये भी होता है कि चीज़ें जब सामने आती हैं, जब अपने ऊपर ही हो जाता है कि हाँ हमें ही करना है, तो फिर अपने आप आइडिया आने लगते हैं। तो यहाँ मैं अभी आ गई हूँ पूजा वगैरह करके, काफ़ी देर हो गई है आज ये सब काम करते करते। डिब्बे वगैरह मैंने सब भी साफ़ कर लिए हैं, बहुत अच्छे से सब धुल गए हैं और साफ़ हो गए हैं। तो पूजा करने के बाद अभी मुझे लंच भी बनाना है, क्योंकि आज बहुत देर हो गई है खाना बनाने में। क्योंकि डिब्बियाँ साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया मेरा। और सच कहूँ, अगर नहाने से पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ तो ही मेरे ये काम हो जाते हैं, अदरवाइज़ तो फिर डिले होता ही रहता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इस तरह से रोज़ का रोज़ जो है चीज़ें आगे बढ़ती ही जाती हैं। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड कर ही लिया था कि आज नहाने से पहले किचन के सारे सामान जो है वो साफ़ करूँगी और उसके बाद ही खाना बनेगा। पर हाँ, कभी ऐसा होता है जब कोई ऐसा काम करना होता है जिस काम में मुझे देर हो जाए और लंच में देरी हो, तो उससे पहले मैं नाश्ता थोड़ा-सा सॉलिड बना लेती हूँ, ताकि मतलब भूख वगैरह ना लगे और दिक्कत ना हो, क्योंकि यशवी भी है। अदरवाइज़ तो यशवी इतना चिल्लाने लगती हैं खाने के लिए कि एकदम से फिर ये लगता है पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो परेशान ही हो जाती हूँ जब कभी ऐसा हो जाता है और यशवी खाने के लिए चिल्लाने लगती हैं तो। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी क्या है, मैं खाना वगैरह बनाकर लंच वगैरह जो है मेरा हो चुका है, बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं और अब मैं एकदम फ्री हूँ और मेरे डिब्बे वगैरह डिब्बियाँ जो भी हैं वो सब सूख गए हैं। तो अब मैं इनको अरेंज करूँगी और अरेंज करने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको कैसा लगता है। और जब मेरी किचन पक्की बन जाएगी, यानी कि जब अलग से अच्छी किचन बन जाएगी, तब मैं अपनी किचन में सारा सामान स्टील का ही रखूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक वाले डिब्बे ही हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की हैं। पर जब भी अच्छी किचन बनवाऊँगी तब मैं स्टील का ही सामान लगाऊँगी। तो यहाँ मैं धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें अरेंज करते जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक चीज़ अपनी शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि आप सबको किचन में किस टाइप के मतलब डिब्बे वग़ैरह पसंद हैं? जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे स्टील वाले डिब्बे जो होते हैं वो बहुत पसंद हैं। चाहे बड़े सामान के लिए, मतलब ज़्यादा सामान रखने के लिए बड़े डिब्बे हों, चाहे कम सामान रखने के लिए छोटे-छोटे डिब्बे हों, पर मुझे सारी चीज़ें किचन में जो स्टील की होती हैं वो पसंद हैं। और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो किचन जिसमें सारी चीज़ें स्टील स्टील की होती हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की चीज़ें पसंद हैं? क्या आप भी स्टील वाला ही किचन पसंद करते हैं? तो ये एक चीज़ है। प्लास्टिक हालाँकि मेरे पास अभी ज़्यादा है इस टाइम पे और स्टील उतने ज़्यादा नहीं है। हालाँकि बड़े डिब्बे भी स्टील के हैं मेरे पास, जो कि मैं औरैया रहती थी तब यूज़ करती थी उनको।
पर अभी क्या है कि प्रॉपर उतनी प्लेस नहीं है, तो नहीं रखती हूँ। प्लास्टिक के ही सारे डिब्बे वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। और क्या होता है कि अभी खुला घर भी है, तो बहुत जल्दी स्टील गंदा भी होता है, बहुत जल्दी उसको वॉश करना पड़ता है। पर धुलने के बाद अच्छा भी बहुत लगता है, चमक जाता है एकदम। कितने भी पुराने हो जाएं स्टील की चीज़ें, पर जब भी धुली जाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। इसीलिए मुझे स्टील पसंद है। और यहाँ ये जो भी चाय वगैरह चीनी मिट्टी का सामान है वो मैंने एक अलमारी में अलग रखा हुआ है, ताकि चीज़ें जो हैं गिरे विरे ना। और दूसरी ये एक जुगाड़ जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा एक डिब्बा था जिसमें मैं पहले कुछ सामान रखती थी, पर इसका ढक्कन जो है चूहों ने काट दिया, तो ये वेस्ट पड़ा हुआ था। तो मैंने इसको कैंची, चाकू, छिलनी और चम्मच वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लिया। और फ्रिज भी मेरा साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत बस सामान इधर उधर करना था, बाकी पहले से ही ऑलरेडी वो क्लीन है। मेरा फ्रिज पहले से भी क्लीन था, तो हल्का सा बस कपड़ा लगाना था और बिल्कुल अच्छा साफ़ हो गया है, चमक गया है। और इस टोकरी में कुछ मिर्च वगैरह रखी हैं जो कि सूख गई हैं, तो इनको मैं क्या करूँगी कि धूप में और अच्छे से सुखा कर फिर उनको लाल मिर्च वाला पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर एक हो गया है बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ, सच बताऊँ। यहाँ तो मुझे ये लग रहा था मैं क्या कर डालूँ, कुछ ऐसा हो रिमोट वगैरह तो मैं सब कुछ रोक दूँ। और हुआ यूँ कि जैसे ही मैंने सारा सामान लगाया, मतलब मैं ठीक से देख भी नहीं पाई थी और सामान लगा ही रही थी मैं, और इतनी तेज़ आंधी आने लगी और बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह अंदर आ गई। और हालाँकि फिर क्योंकि मैंने इतनी मेहनत के साथ इतना सब कुछ किया था, तो मुझे बचाना तो था ही किसी तरह से सारी चीज़ों को। पर सच बताऊँ, इतनी तेज़ आंधी आई कि मुझे इतना गुस्सा आया कि इतनी मैं सुबह से लगी हूँ सारा काम करने में। और सच बताऊँ, मैंने ठीक से काम के चक्कर में खाना भी नहीं खा पाया और चीज़ों को मैं सही से देख भी नहीं पाई थी कि साफ़ होने के बाद, इतनी मेहनत के बाद किस तरह से लग रही थी। और आंधी इतनी तेज़ आई, इतनी ज़्यादा हवा, पूरे घर में गंदगी हो गई, पूरे घर में डस्ट भी हो गई। और अब ये डिब्बे वगैरह जो हैं इनको दोबारा से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। पर जो हुआ तो वो होगा ही, अब उसका क्या कर सकते हैं। और यहाँ यशवी ठंडी-ठंडी हवा का जो है आनंद ले रही हैं, क्योंकि साथ में पानी भी बरस रहा है। और अब इसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा था, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया उसके बाद का। और सीधे मैं अब मिल रही हूँ आपसे अपनी रात की स्टडी में, क्योंकि पूरा टाइम मेरा दोबारा से क्लीनिंग करने में चला गया दोपहर का, और ना कोई पढ़ाई हुई, ना कुछ, ना आराम। बस जो चीज़ें मैंने अरेंज करी थी उन्हीं को वापस से, आंधी की वजह से जो ख़राब हो गई थी, उनको वापस से ही ठीक करने में मेरा पूरा समय चला गया। और सच बताऊँ, जब ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो ये लगता है क्या बताऊँ, पर जिस चीज़ में बस नहीं है उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो फाइनली अब मैं यहाँ रात में पढ़ाई कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो इसलिए मुझे अब जो है इसको टॉपिक वाइज़ ही कंप्लीट करना है। तो अभी इसका मैंने इससे पहले 2 टॉपिक इसके कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं इसका 3rd टॉपिक पढ़ रही हूँ, और 3rd के बाद आज मैं कोशिश करूँगी कि 3rd, 4th, 5th तक के का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाए। और जितना हो पाएगा मैं उतना कोशिश करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, काम मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था, और जो आंधी और पानी की वजह से बढ़ गया था काम, वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था। तो इसलिए, पर फिर भी चाहे जितना काम हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई स्किप कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद ही मेरी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। पढ़ाई छोड़ देने से मेरी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो चाहे आज ना सही, आज भले ही समझ में ना आए कि पढ़ने से क्या लाभ है, पर आगे कुछ ना कुछ ज़रूर इसका नतीजा मुझे देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई तो स्किप बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, भले थोड़ा-थोड़ा ही क्यों ना पढ़ूँ, ताकि मेरा रिदम बना रहे और माइंड में एक चीज़ बनी रहे कि हाँ, मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में अगर कुछ दिन का गैप हो जाए तो वो फिर गैप बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए मैं कभी भी अपनी पढ़ाई को ऐसे प्रॉपर नहीं छोड़ती हूँ,
भले ही थोड़ा पढ़ूँ पर पढ़ती ज़रूर हूँ। और यहाँ मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ। ईवीएस के मैंने 2 पेजेस ही पढ़े थे, इसलिए अब यहाँ से 3rd, 4th, 5th 3 पेजेस मेरा पढ़ने का इरादा है आज, और कोशिश करूँगी मैं तीनों पेजेस आज फिनिश कर पाऊँ। तो चलिए पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। और कैसा लगता है मेरा व्लॉग ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनते हैं। आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं ज़रूर से बताइएगा। और अभी मैं कर रही हूँ पढ़ाई, और फिर मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद अ न्यू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, बाय।